थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल बिजली स्रोतों के बाद परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व में 442 परमाणु रिएक्टर हैं और कुछ और परमाणु संयंत्र निर्माणाधीन हैं। 2010 तक भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 20 परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं, जो 4780 मेगावाट का उत्पादन करते हैं, जबकि 5 अन्य संयंत्र निर्माणाधीन हैं और उनसे अतिरिक्त 2720 मेगावाट उत्पन्न होने की उम्मीद है। भारत की योजना 2032 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 64,000 मेगावाट तक बढ़ाने की है। इसका लक्ष्य 2050 तक परमाणु ऊर्जा से 25% बिजली की आपूर्ति करना है। भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के कैगा, गुजरात के काकरापार, तमिलनाडु के कलपक्कम, उत्तर प्रदेश के नरोरा, राजस्थान के रावतभाटा, महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित हैं। भारत आइटर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में शामिल है, जिसमें अन्य सदस्यों के रूप में यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस शामिल हैं। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 18 जुलाई 2005 को हुआ था, जिसके तहत भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपनी सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत रखने पर सहमत हुआ और बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका सहमत हुआ। भारत के साथ पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग की दिशा में काम करना। परमाणु ऊर्जा के फायदे: परमाणु विखंडन से फॉसिल फ्यूल या हाइड्रो या पवन ऊर्जा के एक परमाणु के जलने से उत्पन्न ऊर्जा के 10 मिलियन गुना के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु संयंत्रों के माध्यम से हम अपने ग्रह को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं, क्योंकि परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से जहरीली CO2 निकलती है। यूरेनियम खुली खदानों से प्राप्त होता है, जो महंगा नहीं है, और वर्तमान में पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम के उच्च भंडार अगले 100 वर्षों तक बने रहने की उम्मीद है। परमाणु ईंधन सस्ता और परिवहन में आसान है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कम समय में बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन कचरे की तुलना में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के कारण होने वाला परमाणु कचरा मात्रा में कम होता है। हम उन तेल भंडारों को बचा सकते हैं जो किसी समय खत्म होने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा के नुकसान: परमाणु संयंत्रों में विस्फोट होना खतरनाक है। 1986 में चेरनोबिल में हुई परमाणु दुर्घटना में हजारों लोग पीड़ित हुए। हाल ही में 11 मार्च 2011 को जापान में भूकंप के कारण 4 परमाणु रिएक्टर फट गए और दुनिया में अब तक 17 परमाणु संयंत्र विस्फोट हो चुके हैं। परमाणु ऊर्जा विकिरण छोड़ती है, जिससे इसके आसपास के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इससे निकलने वाला विकिरण पर्यावरण में हजारों वर्षों तक रहता है। जापान में जिस स्थान पर परमाणु रिएक्टरों में विस्फोट हुआ है, वहां के पानी, पत्तेदार सब्जियों, समुद्री भोजन और उन बिजली संयंत्रों के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे लोगों में उच्च रेडियो गतिविधि पाई गई। परमाणु रिएक्टर लगभग 40 से 50 वर्षों तक चलते हैं। आतंकवादी इसका फायदा उठा सकते हैं और परमाणु हथियार बना सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। भले ही यह कम मात्रा में कचरा पैदा करता है, लेकिन यह अत्यधिक खतरनाक है और इस कचरे का दीर्घकालिक भंडारण बहुत कठिन है। परमाणु संयंत्र अत्यधिक महंगा है। यूरेनियम नवीकरणीय नहीं है। यदि यूरेनियम के संसाधनों का पूरी तरह उपयोग कर लिया जाए तो और कुछ नहीं बचेगा। यह निश्चित रूप से अभिशाप है, क्योंकि यह अत्यधिक खतरनाक है। इस शक्ति का क्या उपयोग जब लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हों? शक्ति के बिना जीना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीना कठिन है। प्रौद्योगिकी का विकास मानव अस्तित्व के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। हमें सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा आदि जैसे विकल्पों पर अधिक काम करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।